दुष्कर्म का आरोपी आसाराम अब गुजरात पुलिस के हवाले। कुछ ही देर में अहमदाबाद लेकर जाएगी गुजरात पुलिस की टीम। सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे आसाराम को गुजरात पुलिस जोधपुर सेंट्रल जेल से ट्रांजिट वारंट पर गिरफ्तार कर जोधपुर एयरपोर्ट लेकर गई। गुजरात पुलिस के डीसीपी मनोज नैनामा, एसीपी जेसी पटेल और जांच अधिकारी दिव्या ने जोधपुर कमिश्नरेट के आला अधिकारियों के साथ आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट लेकर पहुंची। आसाराम को अहमदाबाद ले जाने से पहले गुजरात पुलिस ने उनका मेडिकल चेकअप करवाया और उसके बाद उन्हें यहां से हवाई मार्ग से करीब 1:30 बजे मुंबई ले जाया जाएगा और उसके बाद उन्हें मुंबई से अहमदाबाद ले जाया जाएगा। जोधपुर सेंट्रल जेल और उसके बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया। और राजीव गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव, फिलहाल क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ आपने नोट किया पिछले कुछ समय में? देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से एयरपोर्ट पर आसाराम को लेकर के आए तो एक ताजुब की बात यह रहेगी कि आसाराम हंसते मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश किया। उन्होंने भारी सुरक्षा के बीच में इस वक्त वो विमान के अंदर बैठ चुके हैं और 15-20 मिनट के अंदर जो है विमान यहाँ से मुंबई के लिए उड़ान भरेगा। मुंबई से आसाराम को अहमदाबाद लेकर के आने का कार्यक्रम है। तो जो जोधपुर पुलिस कमिश्नर जो बीजू जोसेफ और डीसीपी राहुल भारत के अलावा जो गुजरात पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे और कहीं न कहीं जो समर्थक थे वो बीच में आसाराम की झलक पाने के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर जो जिस गाड़ी में सवेरा में जो है वो चारों तरफ पर्दे से पैक थे, इसलिए आसाराम की झलक तो उनको नहीं मिली, मगर उन्होंने बीच में आने की कोशिश की जिनको पुलिस दिखा देगा। और आज सुबह भी जब एयरपोर्ट पर 6:30 बजे से ही जो उनके समर्थक है उनका वो अंदर आने की जिद कर रहे थे एयरपोर्ट पर, मगर पुलिस उनको भी खदेड़ते कुछ लोगों को हिरासत में भी दिया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये आसाराम अब तक जो अपने भक्तों के खर्चे पर विदेश यात्रा विमान यात्रा किया करते थे, अब जो हवाई यात्रा कर रहे हैं वो सरकारी खर्चे पर कर रहे हैं। और अब गुजरात में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें पूछताछ गुजरात के होंगे। जी हाँ, लेकिन राजीव, कुछ तस्वीरों में मैं इस बात को नोट कर रहा हूं कि एकाएक कुछ चीजें ऐसी रही जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चौंक गई। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको टास्क पता था, वो इंटेलिजेंस पर डिपेंड तो थे इन रोड़ों को लेकर। उसके हिसाब से एक्शन अगर पहले ही ले लिया जाता तो शायद इनमें से कुछ तस्वीरें कम हो गई होती। ऐसे में कौन सा अंग फेल कहा जाएगा? देखिए, जिस तरीके से आसाराम का जो नेटवर्क, जो आश्रमों का नेटवर्क है, जो समर्थकों का नेटवर्क है, वो एक ऐसा नेटवर्क है जो कहीं भी जिस तरीके से 2-3 लाठीचार्ज की घटनाएं हो गई है और भी देश के जितने बड़े महानगर है वहां पे भी समर्थकों ने प्रदर्शन किया, तो सुरक्षा के लिहाज से कोशिश तो पूरी की गई। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि थोड़ी और मुस्तैदी बनती जाती तो कहीं न कहीं और अच्छी व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके से बीजू जो कमिश्नर है वो पहुंचे हैं और जो गुजरात पुलिस के अधिकारी उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो वो इस कोशिश पर, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात करेगी कि आसाराम को जब गिरफ्तार किया गया जोधपुर की जेल के अंदर और उसके बाद जब एयरपोर्ट ला गया तो वो बड़े मुस्कुराते हुए हंसते हुए अंदर गए, तो ऐसा लग रहा था कि आसाराम को कहीं मतलब पश्चाताप उनके चेहरे पर नहीं था कि एक और मुकदमा उनके खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ हो गया, मगर वो कहीं निश्चिंत नजर आ रहे थे सबने। जी, जाहिर तौर पर राजीव, हम कुछ तस्वीरों में ये देख भी पा रहे हैं जिसको आप काफी इंटरेस्टिंग भी बता रहे हैं और वो इंटरेस्टिंग भी है। कुल मिलाकर उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं भी नहीं लग रहा है कि वो किसी तनाव में है या कोई दबाव महसूस कर रहे हो, बल्कि वो बहुत खुशी खुशी इस कार्रवाई को सहयोग कर रहे हैं, जो कि उनका इरादा पहले कभी नहीं रहा। देखिए, जिस दिन गुजरात में मुकदमा दर्ज हुआ उस दिन रात को आसाराम जोधपुर की जेल में सुस्त थे, परेशान थे। लेकिन जब बाद में पता लगा कि उन्हें गुजरात की पुलिस लेने आ रही है तो कहीं न कहीं गुजरात से उनका, अहमदाबाद से उनका, सूरत से उनका एक पुराना लगाव रहा है। कहते हैं कि सबसे अधिक अगर समर्थक कहीं है तो गुजरात में है, तो कहीं न कहीं वो एक उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि वो खुश है और कहीं न कहीं ये हमेशा सबको संदेश भी देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो गुजरात जा रहे हैं, खुश है। आज जिस तरीके से एकदम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, एकदम मतलब एक नाचने की सी मुद्रा के अंदर जिस खुशी से वो गए गुजरात, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उनको निश्चित का गुजरात में नजर आ रही है सब में। चलिए, तो राजीव, अब अगर आपकी अधिकारियों से बातचीत हुई हो तो जैसा कि आपने बताया 15-20 मिनट बाद उनका विमान उड़ान भरेगा और मुंबई पहुंचेगा। कुल मिलाकर वो कितने बजे के आसपास अहमदाबाद पहुंच चुके होंगे? देखिए, सब यहाँ से जो मुंबई की दूरी है
उसको अगर नजर रखें तो कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटा जो है वो मुंबई का लगेगा, और उसके बाद करीब 1.25 घंटा और 1.5 घंटा वहां से अगर लगता है तो कम से कम मान के चले कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में वो अहमदाबाद होंगे। और उससे पहले बात करें तो स्टेट एयरवेज का विमान है 9W316 से उनको बताया 11 अधिकारी जो है वो सुरक्षा के लिहाज से आसाराम के इर्द गिर्द है, और अभी ये भी पता चला कि वो सब चीजें आसपास की है। और विमान के अंदर जैसे उन्होंने प्रवेश किया सब लोग बड़े आश्चर्य से उनको देख रहे थे। उसमें कई महिलाएं भी हैं, जोधपुर के लोग हैं, विदेशी नागरिक हैं। उन्होंने तो अपने मोबाइल के कैमरे से, खुद के कैमरे से आसाराम की फोटो भी खींची। तो कहीं ना कहीं जो आसाराम पर नाबालिग के यौन शोषण का आरोप लगा, गुजरात में एक और आरोप लगा, तो कहीं ना कहीं चर्चाओं में तो है। लेकिन ये बात कह सकते हैं कि ये वही आसाराम है जो प्रवचन देने के लिए जब जाया करते थे तब भक्तों के खर्चों पे, खुद के खर्चे पे जाते थे। अब वो सरकारी खर्चे पे हवाई यात्रा कर रहे हैं, वो उनको निश्चित रूप से कहेंगे भारी पड़ती नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी के लिए। नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम ने अपने जीवन में भक्तों के खर्चे पर हवाई यात्राएं तो बहुत की हैं, मगर अब जब समय ने पलटा खाया और उन पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बाद सरकारी खर्चे पर जो यात्राएं वो कर रहे हैं वे उन्हें काफी भारी पड़ सकती हैं। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ETV न्यूज, जोधपुर।